चैप्टर नंबर 5 दोहे। दोहे मतलब कि कोई भी बड़ी बात हम किसी को छोटे कुछ शब्दों में, कम शब्दों में हम किसी को बता सके उसे हम दोहे कहेंगे। वैसी ही बातें कुछ जो सीखने जैसी बातें हैं वो कबीर, रहीम और तुलसीदास जो थे उन्होंने कुछ बातें हमें समझाने के लिए कही है, जो कुछ शब्दों में है लेकिन वो समझ बहुत होता कम है, लेकिन वो हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं, उसे हम दोहे कहेंगे। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसीदास ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छा संगीत की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो संत कबीर थे वो 15वीं शताब्दी के कवि थे। वो 15वीं सदी चल रही थी, वहाँ के तब के कवि थे। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया था। ऐसा कौन कह रहे थे? तो कि कबीर ने ऐसे दोहे बनाए हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बौद्धप्रद दोहे लिखे हैं। फिर है संत तुलसीदास, तो कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो यह 3 महान कवि थे जिन्होंने दोहे बनाए हैं। तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको तीनों कवियों के, कबीर, तुलसीदास और रहीम, तीनों के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे थे, मतलब कैसे दिखते थे। अभी इसमें से हम पहले लेंगे कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे में है, पहला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इससे कबीर क्या कहना चाहते कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निवारण हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। कोई भी मेरे घर पे कुछ मांगने आया तो मैं उसे दे सकूं। मुझे प्रभु बस इतना ही दीजिए कि मेरा परिवार जी सके और रह सके। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना दोगे तो भी चलेगा। तो वो साईं एक भगवान को बोलते हैं। फिर है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यानी कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करते हैं वह बाद में उसे पछताना पड़ता ही है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है और दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोचे समझे बिना काम करेगा तो उसको गलती तो होगी और उससे दूसरे लोग हमारे ऊपर से हंसेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे हमें काम करना नहीं चाहिए। फिर है तीसरा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। यानी कि बैर यानी कि जो हम दुश्मनी, खैर यानी कुशलता। तो कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, कि बाजार में खड़ा होकर सबको कि भगवान सबको कुशल बनाना, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी के दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त है उसके लिए मैं भगवान से बोला, मेरी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, मेरे लिए सब समान है और मैं सबके लिए मांगता हूँ। फिर इसके बाद है रहीम के दोहे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नहीं। यानी कि रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं। यानी कि रहीम के मत में क्या है कि जो कभी किसी से दूसरों से मांगने जाए ना, वो पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इतने हाथ पग दिए तो सब कमा के खा सकते। क्यों आप दूसरों के पास हाथ फैलाना चाहिए?
इसलिए कवि कहते हैं रहीम के मत पे ये है कि मनुष्य मरे हुए हैं जो कई दूसरों के पास से मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। फिर कहते हैं कि जो मांगने जाते हैं वो तो मरे हुए हैं, लेकिन आपके पास कोई मांगने आता है और आप उसे नहीं देते तो वो उससे भी पहले मरे हुए मानते हैं, ऐसा रहीम कहते हैं। फिर दूसरा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि कवि कहते हैं, रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जो उत्तम प्रकार के श्रेष्ठ है, अच्छे है, उनको कोई भी कुसंग यानी कोई भी खराब संगत का कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो है ही अच्छे। वैसे भुजंग यानी कि हम सांप कहते हैं, भुजंग यानी सांप, वैसे ही चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटते रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। यानी जो जैसे चंदन इतना शुद्ध है तो चंदन के वृक्ष पे सांप लेटा हुआ होता है तो चंदन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले ना सांप कितना भी जहरीला हो तो चंदन तो वैसा ही रहता है। जैसे कवि यही कहना चाहते हैं कि जो अच्छी संगत वाले व्यक्ति को कोई बुरी संगत वाला व्यक्ति मिले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर है बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। यानी कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोले नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए। यानी कि कोई भी बड़ा व्यक्ति है वो नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरों ने उसे क्या बनाया होगा, बड़ा बनाया होगा। यानी दूसरों को सबको पता ही होता है कि ये लोग बड़ा है, इतनी अच्छा व्यक्ति है, इसने अपना नाम कैसे कमाया, सबको पता, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हीरा इतना कीमती है लेकिन उसको अपने मूल्य के लाख रुपए हैं। यानी कि हीरा कभी भी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख है, वो इतना महंगा है, वो अपने बारे में कभी नहीं कहता है। अब इसके बाद आते हैं तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह तुलसी वहाँ ना जाइए कंचन बरसे मेघ। यानी तुलसीदास इस दोहे से कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित ना हो जाए और उनकी आंखों में स्नेह की भावना ना हो, उस घर में कभी मत जाओ। फिर भले ना उसके पास कितना भी सोना क्यों ना उसके पास सोने की खाने हो, सोने का बहुत सारा सोना हो या क्यों ना इतना सारा हो, लेकिन हमें जाना नहीं चाहिए। जिस घर में हम जाए और उनको स्नेह लगे, हमारे प्रति स्नेह लगे, स्नेह की भावना लगे, तो ही हमें वो खुश हो जाए हमें देखकर, तो ही उसी के घर जाना चाहिए, वरना किसी के घर जाना नहीं चाहिए, भले ना वो कितना भी धनिक हो। फिर दूसरा दुआ विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन बिना डुलाए न मिले जो पंख को पौन। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसे पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंख की हवा भी नहीं मिलती। यानी कवि कहते हैं कि बिना परिश्रम के हमारे पास नहीं विद्या मिलती है और ना ही हमें धन मिलता है। यानी कोई भी बिना परिश्रम के धन भी नहीं पा सकेगा और विद्या भी नहीं पा सकेगा, लेकिन हाथ हमें जो पंखा है, पंखों को भी हम ऐसे ही चलेगा नहीं चलेगा, पंखे को भी हमें चालू करना पड़ेगा। इसलिए किसी के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, परिश्रम अथवा कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस काम में सफल होंगे और तभी वो काम होगा। ऐसे ही हम ऐसा बोल देंगे चल पंखा चालू हो जाए तो पंखा चालू होगा, नहीं होगा, हमें खड़े होकर वहाँ पे स्विच चालू करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी कार्य तुरंत हमें बैठे बैठे हासिल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्या के लिए भी यानी पढ़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा और धन पाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसे तुलसीदास कहते हैं। अभी इस चैप्टर का शब्दार्थ है कुटुंब यानी कुटुंब, परिवार, खैर यानी कुशल, नाद यानी आवाज, ध्वनि, कुशंग यानी बुरी संगत, भुंजंग यानी सांप अथवा सर्प, नैनन यानी आँखों में, हर्ष यानी खुशी, कंचन यानी सोना, मेह यानी मेघ, उद्यम यानी परिश्रम, पौन अथवा पवन यानी हवा,
खान खाना यानी सरदारों का सरदार, एक उपाधि। खान खाना वो थे ना, कौन थे तो के रहीम जी थे, उनकी सरनेम क्या थी, खान खाना थी।